सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पुस्तक स्पृहा का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 पढ़ने से पहले मुझे ये बताइए कि जंगल क्या होता है। आप लोगों को पता है? जंगल वो होता है जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं और बहुत घना होता है। वहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं और जंगली जानवर रहते हैं। आप लोगों को ये मालूम है कि पालतू जानवर और जंगली जानवर कौन कौन से होते हैं? पालतू जानवर वो होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं और जो हमें उपयोगी चीज़ें भी देते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये हमको दूध देती हैं। बकरी भी दूध देती है। ऐसे ही बैल, वो हमको खेतों में काम आता है। इसके अलावा भी और जानवर होते हैं जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं, जैसे कि कुत्ता है, वो हमारे खेतों की और घर की रखवाली करता है। और आजकल है वो खरगोश, कछुआ और मछलियाँ, इनको भी घरों में पाला जाता है। तो ये सारे क्या है? पालतू जानवर हैं जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और हम इनके साथ में आसानी से रह सकते हैं। वैसे ही दूसरी तरीके पशु होते हैं, वो होते हैं जंगली जानवर या जंगली पशु। ये बहुत ही खतरनाक होते हैं और इनको हम पाल कर नहीं रख सकते हैं, इसलिए ये कहाँ पाए जाते हैं? ये जंगलों में पाए जाते हैं। जैसे कि शेर, चीता, भालू, ये सारे कहाँ होते हैं? कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो आज हम इस पाठ के अंदर एक कहानी पढ़ेंगे और वो कहानी जंगल और जंगल में रहने वाले जानवरों पर आधारित है। तो चले हम अपने पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3, गिल्लू और बन्नी। एक जंगल था। जंगल में एक बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम गिल्लू था। उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश भी रहता था जिसका नाम बन्नी था। बन्नी बहुत आलसी था। वह किसी भी काम को करने में बहुत अधिक समय लगाता था। गिल्लू उसे समझाती, बन्नी, आलसी मत बनो, कुछ काम करो, मेहनत करो, अपने लिए घर बना लो। गिल्लू की बातों का बन्नी पर कोई असर न होता। वह कुछ काम न करता। जंगल के अन्य जानवर खूब परिश्रम करते। राजा हाथी का गन्नों का खेत था। वह उसमें पानी देता और भूख लगने पर गन्ने भी खाता था। तो यहाँ पर एक जंगल था। जंगल में एक बरगद का पेड़ था जिस पे कौन रहता था? एक गिलहरी रहती थी जिसका नाम गिल्लू था। और उसी पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था जिसका नाम बनी था। ये बनी बहुत ही आलसी था। वो कोई कार्य करना पसंद नहीं करता था और जो भी कार्य करता था उसमें बहुत ही समय लगाता था। इसलिए हर बार गिल्लू, जो कि वहीं पेड़ के ऊपर रहती थी, वो बन्नी को समझाती रहती थी कि तुम आलसी मत बनो और खूब काम करो, मेहनत करो और अपने लिए एक अच्छा सा घर भी बना लो। लेकिन इन सारी बातों का बन्नी पे कोई असर नहीं होता था। और इसी तरह जंगल के और भी दूसरे भी जानवर थे, वो बहुत परिश्रम करते थे और उन सबका अपना अपना घर भी था। इसके अलावा उन्होंने अपना सबने खाने का भी प्रबंध करके रखा था। जैसे कि राजा हाथी, उसका गन्नों का खेत था तो वो उसके अंदर पानी देता था और जब उसे भूख लगती थी तो वो उन गन्नों को तोड़कर खा भी लेता था। बनी को जब भूख लगती तो वह राजा के खेत में चला जाता और वहाँ वह राजा हाथी की खूब प्रशंसा करता। राजा हाथी खुश होकर बनी को गन्ने खाने को देता। इसी तरह वह कालू भालू की प्रशंसा करता। भालू भी उसे मीठा मीठा शहद खाने को देता। इस तरह आलसी बनी मांग मांग कर अपना काम चलाता। धीरे धीरे मौसम बदलता गया।
गर्मी के बाद बारिश का मौसम आया। जब लोग बारिश से बचने का सामान इकट्ठा करने लगे, परंतु आलसी बनी सोचता, मैं क्यों मेहनत करूं? मैं तो कालू हूँ और राजा हाथी के घर पर ही रह लूंगा। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। सभी जानवर अपने घरों में आराम कर रहे थे। बनी ने अपना घर ठीक नहीं किया था, इससे बारिश का पानी उसके घर में भर गया। वह भागता हुआ राजा हाथी के पास गया, पर हाथी ने दरवाजा नहीं खोला। बन्नी रोता हुआ कालू भालू के पास गया। तब भालू ने कहा, मैं आलसियों के लिए दरवाजा नहीं खोलता। अब यहाँ पर जो बनी ने बहुत ही आलसी था, तो वो कोई कार्य तो करता ही नहीं था। वो क्या करता कि जब भी उसे भूख लगती तो वह राजा हाथी के खेत में चले जाता और राजा हाथी की प्रशंसा करने लग जाता, तो उससे उसको वो गन्ने खाने के लिए दे देता, तो वो अपना पेट भर लेता। अब उसके बाद में जब उसे फिर भूख लगती तो वो कालू भालू के पास चले जाता। वहाँ पर कालू भालू उसकी प्रशंसा करता और फिर उससे वो शहद मांगकर खा लेता। इस तरह से उसकी दिनचर्या चलती रहती। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मौसम बदल गया। गर्मी के बाद में बारिश आ गई। सब लोगों ने अपने घरों को ठीक कर लिया था और वो उसी के अंदर रहने लगे। अब बनी आलसी था, तो उसने सोचा कि मैं अपने घर को ठीक करके क्या करूं, मैं बारिश में कालू भालू या राजा हाथी है उनके घरों में रह लूंगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, बहुत तेज बारिश हुई और सभी जानवरों ने अपने अपने घरों का दरवाजा बंद करके और वो आराम करने लगे। और बनी के घर के अंदर उसने अपना घर ठीक नहीं किया था, तो बनी के घर में पानी भर गया। अब उसने सोचा कि चलो मैं राजा हाथी के पास चले जाता हूँ, तो राजा हाथी ने भी दरवाजा नहीं खोला। अब वो फिर रोता रोता वहाँ से कालू भालू के पास गया, तो कालू भालू ने भी कहा कि मैं आलसियों के लिए दरवाजा नहीं खोलता। इस तरीके से यहाँ पे किसी ने भी बनी की हेल्प नहीं करी, किसी ने भी उसकी सहायता नहीं करी। बनी पूरी तरीके से भीग चुका था। अब उसे ठंड लगने लगी थी। वह बेहोश हो गया और थोड़ी देर में जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि सामने गिल्लू गिलहरी छतरी लिए खड़ी थी। बनी बहुत शर्मिंदा था। उसने गिल्लू से माफ़ी मांगी और कहा, अब मैं हमेशा तुम्हारी बात मानूंगा और खूब परिश्रम करूंगा। गिल्लू बनी को अपने घर ले गई। उसने उसे पहनने के लिए गर्म कपड़े दिए। गिल्लू ने बन्नी को स्वादिष्ट भोजन भी कराया। बन्नी समझ चुका था कि परिश्रम करना कितना आवश्यक है। अब जब किसी ने भी बन्नी की मदद नहीं करी तो बन्नी ठंड के मारे बेहोश हो गया। उसी समय गिल्लू गिलहरी छतरी लेकर उसके पास आई और उसकी सहायता करी। गिल्लू ने उससे माफ़ी मांगी और कहा कि अब मैं तुम्हारी सारी बात मानूंगा और खूब परिश्रम करूंगा। और इस तरीके से अब बन्नी को समझ में आ गया था कि परिश्रम करना कितना आवश्यक है। इस पाठ में हमने क्या सीखा? हमने यह सीखा कि हमें खूब परिश्रम करना चाहिए और किसी पर भी निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पाठ में कुछ नए हमने शब्दार्थ भी जाने, जैसे आलसी, जो काम नहीं करता है उसे आलसी कहते हैं। शर्मिंदा, इसका अर्थ होता है अपने किए पर पछताना। माफ़ी का अर्थ होता है क्षमा। परिश्रम का अर्थ होता है मेहनत और स्वादिष्ट का अर्थ होता है मज़ेदार और आवश्यक का अर्थ होता है ज़रूरी। धन्यवाद।